तो अभी जो ना इसको हम चलाएंगे 4th लो में, क्योंकि इस ट्रैक्टर की जो चाल है वो फर्स्ट हाई में कम है। आयशर के ज़्यादातर सभी ट्रैक्टरों की फर्स्ट हाई में चाल कम रहती है और 4th लो में चाल जो ज़्यादा रहती है। इसमें सेंसिंग सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आप जोड़ें गेहूँ की बुआई के लिए, फिर सरसों बुआई के लिए। बीच वाले में मान लिया आप टीलर चला रहे हैं या फिर पीछे रेजर चला रहे हैं बुआने वाला, मतलब जिसमें सेंसिंग की आवश्यकता होती है उस इम्प्लीमेंट को जोड़े हैं बीच वाले में। और जिसमें सेंसिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, जैसे रूटावेटर हो गया, सुपर सीडर हो गया या और कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट हो गया, तो उनको जोड़ें आप सबसे ऊपर वाले स्लॉट में। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज हम बात करेंगे कि जब हम ट्रैक्टर के पीछे कुछ भी इम्प्लीमेंट चलाते हैं, जैसे टीलर हो गया, रोटावेटर हो गया, तो उनको जो ना हमें कौन से टॉपलिंग स्लॉट में जोड़ना चाहिए और किस तरह जो चलाने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाइयों को जो ना इस बारे में पता नहीं होता है। उसमें होता क्या है, एक तो अच्छे से जुताई नहीं हो पाती और जो ट्रैक्टर है वो भी लोड मानता है, और जो ट्रैक्टर का डीजल है वो भी जो ना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर लगातार दब के चलता है। अभी जो ना मेरे पास संभल से एक मेरे जो भाई सब्सक्राइबर भाई उनका फ़ोन आया था, तो उनके साथ समस्या क्या हो रही थी, उनके पास था आयशर का 551। अब उन्हें जो ना खेत में ईख की बुआई करनी थी, तो जो पीछे रेजर चलता है ना एक बुआने वाला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इधर टोपलिंग लगती है ना आयशर में, जाते हो ना 3 स्लॉट आते हैं सेंसिंग के लिए। सबसे नीचे वाले में सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है, बीच वाले में कम सेंसिंग होती है और ऊपर वाले में सबसे कम सेंसिंग होती है। तो उन्होंने जो टोपलिंग है ये लगा दी बीच सबसे ऊपर वाले हिस्से में। अब जब सबसे ऊपर वाले हिस्से में लग जाएगी तो भाई इसमें जो ना ट्रैक्टर बिल्कुल भी सेंसिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो गया क्या, अगर आपको मतलब कुछ भी कंट्रोल करना है तो आपको जो ना लीवर से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। सिर्फ जो ऊपर वाला स्लॉट होता है ना सबसे कम सेंसिंग वाला, ये होता है या तो रोटावेटर के लिए या फिर सुपर सीडर के लिए, क्योंकि उनमें उन इम्प्लीमेंट में सेंसिंग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अब जैसे मान लिया हम टीलर चला रहे हैं, तो टीलर को जो ना हमेशा बीच वाले स्लॉट में जोड़ें, क्योंकि इसमें जो ना सेंसिंग की आवश्यकता होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं। अगर मान लिया बीच वाले सबसे नीचे वाले सेंसिंग में स्लॉट में जोड़ेंगे ना, तो आपका ट्रैक्टर सेंसिंग ज़्यादा करेगा और जो टीलर है ना वो कम गहराई ले पाएगा, क्योंकि लिफ्ट बार बार सेंसिंग ज़्यादा करती रहेगी। अगर आप बीच वाले में जोड़ेंगे तो सेंसिंग कम होगी और टीलर जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो पीछे भाइयों 11 टाइन का जो कल्टीवेटर जुड़ा हुआ है, और फिलहाल जो ना अपने इस खेत की जुताई चल रही है, इसमें कल जो ना कंप्यूटर मांझा लगवाया था लेज़र लेवलर, तो इसमें भी जो ना हमें एक की बुआई करनी है। तो अब जब हम टीलर चला रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात तो ये देखो, जो टीलर का टॉप होना चाहिए ना, ये आप वीडियो में देखिए, टॉपलिंग जो ना हमेशा पीछे से आगे की तरफ झुकी होनी चाहिए, तब आपका ट्रैक्टर जो अच्छे से वो सेंसिंग करेगा। अब देखो हमारा तो फिलहाल ट्रैक्टर पुराना है, तो इसकी जो मतलब ट्रॉली पे चलता है, तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है उसकी जो लिफ्ट सेंसिंग है वो भी कुछ ख़राब, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती जब ट्रैक्टर ट्रॉली पे चल जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो अब जो ना मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब भी आप टीलर को जोड़ें या किसी भी इम्प्लीमेंट को जोड़ें, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आपको मान लिया जैसे गन्ने की गेहूँ की बुआई करनी है, जो गेहूँ बुआई मशीन होती है, या फिर सरसों की बुआई करनी होती है, उन मशीनों को तो जोड़ें आप सबसे नीचे वाले सेंसिंग में। ये सिर्फ मैं आयशर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हर कंपनी में जो है ना सेंसिंग का वो अलग अलग होता है, किसी में ऊपर ज़्यादा होती है, किसी में नीचे ज़्यादा होती है। तो आप किस चीज़ को ना खुद वो कर लें जिसमें सेंसिंग ज़्यादा होगी। अगर मान लिया देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ, इसमें सेंसिंग सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आप जोड़ें गेहूँ की बुआई के लिए, फिर सरसों बुआई के लिए। बीच वाले में मान लिया आप टीलर चला रहे हैं या फिर पीछे रेजर चला रहे हैं बुआने वाला, मतलब जिसमें सेंसिंग की आवश्यकता होती है उस इम्प्लीमेंट को जोड़े हैं बीच वाले में। और जिसमें सेंसिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, जैसे रूटावेटर हो गया, सुपर सीडर हो गया या और कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट हो गया, तो उनको जोड़ें आप सबसे ऊपर वाले स्लॉट में। तो भाइयों अपना आयशर 557 है, तो अब जो ना इसमें 16 के टायर हैं, बिल्कुल घिसे हुए हैं। तो अब जो ना मैं एक बार आपको चला के दिखाऊंगा और लीवर सेट करके भी दिखाऊंगा कि मतलब जो ट्रैक्टर लीवर है वो कहाँ सेट करें। फिर आपको जो ना मतलब मोड़ पे भी बहुत ज़रा सी जो टीलर है उसको उठाने की आवश्यकता होगी। बाकी ट्रैक्टर जो अपना आप सेंसिंग करके टीलर को कंट्रोल करता रहेगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो अभी जो ना इसको हम चलाएंगे 4th लो में, क्योंकि इस ट्रैक्टर की जो चाल है वो फर्स्ट हाई में कम है। आयशर के ज़्यादातर सभी ट्रैक्टरों की फर्स्ट हाई में चाल कम रहती है और 4th लो में चाल जो ज़्यादा रहती है। तो हम 4th लो में चलाएंगे लगभग 1500-1600 आरपीएम के आसपास में। और देखो बड़े टायरों का फ़ायदा ये होता है, जब घिस भी जाते हैं ना तब भी काफ़ी अच्छी ग्रिप बना लेते हैं। देखो देख सकते हैं अभी बिल्कुल 0% के आसपास रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ना काफ़ी अच्छी मतलब पकड़ बना लेते हैं टायर। तो मैं आपको ट्रैक्टर चला के दिखाता हूँ एक बार। अब तो है ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको लीवर दिखा दूँ। जो लिफ्ट लीवर है, जो नए मॉडल में तो देखो 2 लीवर आते हैं, लेकिन पुराने मॉडल में 3 लीवर आते हैं। तो जो ये डीसी देख रहे हैं ये है गहराई वाला लीवर है, तो इसको जो ना आप नीचे से ज़रा सा ऊपर सेट कर लें। और फिर जो पीले वाला लीवर है इसको जो ना इसको भी आप एक जगह सेट कर सकते हैं। तो दोनों ही लीवर जो ना आपको अपने इच्छा अनुसार सेट करने होंगे, जितनी गहराई चाहिए गहराई के लिए रहेगा ये वाला, और ऊपर नीचे करने के लिए जो ना आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला लीवर जो सेट कर लिया है, अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ 4th लो गियर में।
और 1500-1600 के आसपास जो आरपीएम बनाएंगे, क्योंकि आरपीएम मीटर तो ख़राब है। देखो मैंने जो लीवर सेट कर दिए हैं ना, उसमें जो ना मुझे बिल्कुल भी लीवर के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लिया कहीं को टीलर ज़्यादा भी धंस जाएगा ना, तो लिफ्ट जो अपना आप कंट्रोल कर लेगी, ट्रैक्टर ज़रा सा स्लिप करेगा। और देखो मोड़ पे भी जो है ना लीवर को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देख सकते हैं एक हाथ में मेरा स्टीयरिंग है और एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो देखो ट्रैक्टर स्लिप भी करेगा, लेकिन अपना आप जो है वो लिफ्ट को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना आप सेंस करके ट्रैक्टर को आगे वो चला देगा। ये देख सकते हैं मोड़ पर भी जो है ना, दोस्तों तो एक बार जुताई हो चुकी है, अब जो ना दूसरी बार जुताई चल रही है और ट्रैक्टर देखो जंप कर रहा है हल्का हल्का, क्योंकि अब मतलब दूसरी तरफ से जुताई चल रही है। और अगर मैं आरपीएम की बात करूँ तो भाई लगभग 1200-1300 आरपीएम पे चल रहा है। अगर मैं आरपीएम ज़्यादा करूँगा ना तो ट्रैक्टर ज़्यादा जंप करेगा। और बाकी गहराई भी देख लो आप, जो सूखा खेत है देख सकते हैं आप। और भाई देखो मोड़ भी जो है ना, देखो लीवर उठाऊँगा नहीं, ट्रैक्टर अपना आप रिकवर करेगा। ये देखो मैंने जो ना दोनों लीवर हो इस तरह से सेट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं कि मोड़ हो चाहे सीधा चल रहा हो, आपको जो ना लीवर बिल्कुल भी लीवर का हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर अपना आप ही जो सेंसिंग करके टीलर को चलाता रहेगा। तो ये 1200-1300 आरपीएम पे, और देखो 1200-1300 आरपीएम ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा टीलर खींच रहा, क्योंकि अगर मैं आरपीएम बढ़ा दूंगा तो ट्रैक्टर ज़्यादा जंप करेगा, क्योंकि पिछले टायर घिसे हुए हैं और खेत मतलब जो ना पहले से जोत रखा था और अब लंबा जोत रहे हैं। देखो यहाँ पे जो ना साइड में ट्रेलर जो ना ज़्यादा